तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के ऐसे लेजेंड से जो साइज में तो छोटे हैं बट उन्होंने हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं WWE में, जिनका नाम है हॉर्सन वॉगल। तो भाई हॉर्सन वॉगल ने फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की है कि उन्होंने WWE के साथ लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि गेम्स, मर्चेंडाइज और टॉयज वगैरह में WWE अब इन्हें यूज कर सकती है। और अगर किसी शो में WWE ने फैंस को सरप्राइज करना चाहा तो हो सकता है कि हॉर्सन वॉगल की सरप्राइज अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिल जाए। अगली अपडेट जुड़ी है मिज से, जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है जिसे कोई भी रेसलर नहीं तोड़ना चाहेगा, क्योंकि मिज अब ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने WWE की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉसेस फेस करी हैं और ये लॉसेस का नंबर है 1300+। तो भले ही मिज अपने आप को मोस्ट डेकोरेटेड सुपरस्टार और 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बताते हो, बट मुझे लगता है कि ये लॉस वाला रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वजह से फैंस मिज को हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ब्रायन डेनियल्सन AKA डेनियल ब्रायन से। तो भाई कल AEW रेसल ड्रीम में डेनियल ब्रायन और जॉन मॉक्सली का खतरनाक मैच हुआ था, जहां पर जॉन मॉक्सली ने डेनियल ब्रायन को हराकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। और उसके बाद उनकी फैक्शन ने डेनियल ब्रायन पर बुरी तरह से अटैक किया था और फिर ब्रायन को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया था, जिसके बाद AEW ने ट्वीट करके जॉन मॉक्सली को बधाई दी चैंपियनशिप जीतने की और ये भी बताया है कि डेनियल ब्रायन का करियर ओवर हो गया है। और AEW के ऐसा ट्वीट करने को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग डेनियल ब्रायन ने AEW की क्रिएटिव टीम से खुद ये रिक्वेस्ट की थी कि वो जॉन मॉक्सली से चैंपियनशिप हारना चाहते हैं और उसके बाद वो फुल टाइम रेसलिंग करियर से रिटायर हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि कुछ महीनों पहले जो डेनियल ब्रायन के रिटायर होने की न्यूज हम लोगों को सुनने को मिल रही थी, वो अब जाके सच हो गई है और अब डेनियल ब्रायन नेक की सर्जरी कराने के बाद AEW में बैक स्टेज रोल में ही हम लोगों को दिखाई देंगे। और जो फैंस ये सोच रहे थे कि डेनियल ब्रायन हम लोगों को WWE में फिर से रेसल करते हुए दिखाई देंगे, उनके लिए ये एक बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि डेनियल ब्रायन ने अब रेसलिंग करियर को अलविदा कह दिया है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बॉबी लैशली के AEW डेब्यू से। तो भाई AEW रेसल ड्रीम में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि बॉबी लैशली का डेब्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो इसको लेकर ये अपडेट सामने आई है कि AEW ने बॉबी लैशली के डेब्यू प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि AEW को ऐसा लगा था कि रेसल ड्रीम इवेंट के लिए उनके पास इनफ सरप्राइजेस और स्टोरी लाइन है, जिसकी वजह से उन्होंने बॉबी लैशली का रिटर्न कराना सही नहीं समझा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन था AEW का, क्योंकि रेसल ड्रीम PLE एक बड़ा इवेंट था जिसमें अगर बॉबी लैशली का डेब्यू हो जाता तो सोशल मीडिया पर इसकी काफी ज्यादा बातें होती, बट AEW ने यह बढ़िया चांस मिस कर दिया है। और अब देखते हैं कि किस शो में आखिरकार बॉबी लैशली का डेब्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगली अपडेट जुड़ी है ऊसोस के फादर रिकीशी से, जिन्होंने कुछ टाइम पहले ट्विटर पर जिमी ऊसो के लिए फैन से प्रेयर मांगकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था, जिसके बाद सबको यही लगा था कि जिमी ऊसो को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। बट अब जिमी ऊसो के रिटर्न के बाद रिकीशी ने ट्वीट पर क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एज फादर जिमी ऊसो के लिए प्रेयर्स मांगी थी, बट फैंस ने उनके इस ट्वीट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो भाई होना क्या था, रिकीशी के ऐसे आंसर के बाद फिर से फैंस ने रिकीशी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई इस टाइम भले ही ऊसोस के दिन WWE में बढ़िया चल रहे हो, बट उनके फादर के दिन उनकी ऐसी हरकतों की वजह से बिगड़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है केन के 2 सस्ते वायरल वर्जन से, जो अब आपस में फाइट करने वाले हैं। तो भाई केन की 2 सस्ती कॉपीज ब्लू पेन और गेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें ब्लू पेन तो पिछले साल से इंडी प्रमोशंस में रेसल कर रहे हैं और अब गेन भी उन्हें टक्कर देने आ चुके हैं। तो अब TNT रेसलिंग प्रमोशन ने इन दोनों का मैच भी सेट कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है, जिसके अकॉर्डिंग 30 नवंबर को केन की इन सस्ती कॉपीज के बीच मैच होगा, जिसको सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए TNT रेसलिंग प्रमोशन की अच्छी स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है AJ स्टाइल्स के फ्यूचर प्लान से। तो गाइज OC के मेंबर कार्ल एंडरसन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर OC के रीयूनियन को टीज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था सो मच अनफिनिश्ड बिजनेस, जिससे वो ये टीज कर रहे थे कि एक बार फिर से AJ स्टाइल्स के साथ कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोस का रीयूनियन हो सकता है। जिसका मतलब ये है कि AJ स्टाइल्स जब इंजरी से रिकवर होकर वापसी करेंगे तो उनकी स्टोरी लाइन OC के साथ चलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से AJ स्टाइल्स के करियर के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि जब AJ स्टाइल्स OC के साथ रीयूनाइट हुए हैं तब AJ स्टाइल्स की बुकिंग उतनी बढ़िया नहीं रही है। तो होप करते हैं कि अगर इस बार ट्रिपल एच ने AJ स्टाइल्स को OC के साथ रीयूनाइट करने का सोचा है तो उनके लिए कुछ बढ़िया स्टोरी लाइन होगी, नहीं तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि AJ स्टाइल्स को एज सिंगल सुपरस्टार की तरह ही बुक किया जाए, क्योंकि वैसे भी AJ स्टाइल्स को OC की नीड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है गोल्डबर्ग और गुंथर के मैच से,
जिसको लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE ने अभी तक गोल्डबर्ग और गुंथर के मैच का कोई भी प्लान तैयार नहीं किया है और हाल फिलहाल भी इनका मैच होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि WWE ने रेसलमेनिया के लिए भी इनके मैच को प्लान नहीं किया है। बट जनरली रेसलमेनिया के मैच के लिए WWE अक्टूबर में डिस्कशन स्टार्ट करती है और जिस तरह से बैड ब्लड में गोल्डबर्ग और गुंथर के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली थी, उसके हिसाब से ये मैच डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट अभी WWE ने इसको लेकर कोई भी प्लान्स तैयार नहीं किए हैं। और भाई टेडी लॉन्ग को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पुराने टाइम में स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने WWE को ये सजेशन दिया है कि गोल्डबर्ग और गुंथर के मैच के पहले गोल्डबर्ग को NXT पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए, ताकि इस मैच में गोल्डबर्ग और अंडरटेकर वाले मैच जैसा डिजास्टर हम लोगों को देखने को ना मिले। तो भाई टेडी के मुंह से ऐसा सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि WWE की भलाई के बारे में सोचने से ज्यादा उन्होंने गोल्डबर्ग की बेइज्जती कर दी है। तो देखते हैं कि जब ये मैच होता है तो गोल्डबर्ग अपनी परफॉर्मेंस से टेडी लॉन्ग जैसे अपने हेटर्स का मुंह बंद कर पाते हैं या फिर नहीं। अगली अपडेट रिलेटेड है रोमन रेंस और जिमी ऊसो की स्टोरी लाइन से। तो गाइस स्मैकडाउन पर जिस तरह से जिमी ऊसो रोमन रेंस को हेल्प के लिए मना रहे थे, उसे देखकर क्लियर हो गया है कि ब्लड लाइन का रीयूनियन होने वाला है। और इस रीयूनियन के लिए क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, इससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग जिमी ऊसो अगले कुछ हफ्तों में भी रोमन रेंस को मनाते रहेंगे ब्लड लाइन के रीयूनियन के लिए। और फिर सर्वाइवर सीरीज के पहले ओरिजिनल ब्लड लाइन का रीयूनियन हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बाद सर्वाइवर सीरीज में दोनों ब्लड लाइन के बीच वॉर गेम्स मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट इसमें भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि दोनों टीम्स का 5th मेंबर कौन होगा, क्योंकि दोनों ही ब्लड लाइन के 4 मेंबर्स तो हम लोग जानते ही हैं। बट वॉर गेम्स मैच में तो 5 बंदे चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से दोनों टीम्स में न्यू ब्लड लाइन मेंबर्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और रोमन रेंस की टीम के लिए तो कजन लेंस अनोवा ने ट्वीट करके ये हिंट भी दे दिया है कि वो रेडी है रोमन की हेल्प करने के लिए। तो देखते हैं कि WWE उन्हें ही रिसाइन करती है या फिर कोई और सरप्राइज हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रॉक के रेसलमेनिया 41 प्लान से। तो गाइस फाइनल बॉस रॉक ने अब खुद ये क्लियर कर दिया है कि वो रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं और उनको लेकर जो रूमर्स चल रहे थे कि वो रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं, वो सारे गलत साबित होते हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी रॉक के रेसलमेनिया प्लान्स क्लियर नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि डेव मेल्ट्जर ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग रॉक का हॉलीवुड शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से रॉक रेसलमेनिया में इन्वॉल्व तो होंगे, बट उनके मैच लड़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि रॉक ने जिन मूवीज की शूटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो उन्हें ऐसा करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर रॉक को इंजरी हो गई तो मूवी के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि रॉक का मैच हम लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, जो कि एक बैड न्यूज है हम WWE फैंस के लिए। बट होप करते हैं कि अपने शेड्यूल में रॉक थोड़ा चेंजेस कर लें, क्योंकि बैड ब्लड के रिटर्न के बाद हर कोई रॉक को रेसलमेनिया में लड़ते हुए देखना चाहता है। और रॉक की नेक्स्ट अपीयरेंस कब होगी, इसको लेकर भी एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग रॉक अब 2025 में ही अपनी नेक्स्ट अपीयरेंस करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि नेटफ्लिक्स पर रॉक के फर्स्ट एपिसोड में ही सीधा रॉक अब हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और होप करते हैं कि इस बार रॉक सिर्फ अपनी अपीयरेंस नहीं करेंगे, बल्कि अपने रेसलमेनिया प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैड ब्लड में उनकी अपीयरेंस के बाद कई सारे रूमर्स हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें से क्या सच है वो तो अब रॉक की नेक्स्ट अपीयरेंस के बाद ही हम लोगों को पता लगेगा, जिसके लिए हम लोगों को कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप लोग WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।